सो हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 5 एंड 6 को एक्सप्लेन करेंगे विथ नोट, जिसका नाम है दी 100 ड्रेसेस। जी हाँ, हम दोनों पार्ट्स को, दोनों चैप्टर्स को एक ही वीडियो में आज कंप्लीट कर देंगे, तभी तो इतना टाइम लगा वीडियो बनाने में यार। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। एक लड़की होती है, उसका नाम है वेंडा पेट्रोनस्की, जो कि अपने छोटे से टाउन से एक बड़े से टाउन में शिफ्ट होती है। एंड जब भी वो स्कूल जाती है ना, तब सारी लड़कियां उसको बहुत ही ह्यूमिलिएट करती है एक सवाल पूछ के। उनमें से दो लड़कियां फेमस हैं, उनका नाम तुम याद रख लेना, ठीक है। एक तो होती है मैडी एंड दूसरी होती है पैगी। जो पैगी है ना, वो पूरे स्कूल की सबसे फेमस एंड मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल होती है। जो मैडी है वो उसको फॉलो अप करती रहती है एंड वो दोनों उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं एंड कहते हैं कि उसका मजे लेने। हाँ ठीक है, तुम ये वर्ड समझ सकते हो, उसके मजे लेती थी वो। एक तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद एंड स्कूल की छुट्टी होने से, मतलब स्कूल आने से पहले जब भी टाइम होता है तो उसके साथ मजे लेती है। एंड बीच में वो स्टडी में बहुत फोकस्ड रहती है। जो पैगी है ना, वो बहुत ही फोकस्ड है अपनी स्टडी लाइफ में। हाँ, सो उसका मजाक कैसे उड़ाते थे, उससे हमेशा हर कोई यही सवाल पूछता कि मिस वेंडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो फिर वो एक ही रिप्लाई करती थी 100 ड्रेसेस ऑल सेट अप इन माई क्लॉसेट। ये जवाब सुन के सारी लड़कियां जो थे ना, वो सब हंसने लगती, कुछ शौक हो जाती कि इतनी सारी ड्रेसेस है, फिर भी ये एक ही ड्रेस जो कि थी ब्लू कलर की फ्रॉक, वो भी फ्लैटेंड, यानी कि जिसपे आयरन नहीं की गई हो। इसीलिए हर कोई उससे दूर रहता एंड बहुत ही कम लोग उससे बात करते। तभी तो किसी ने भी उसको थोड़ा सा बोलते हुए भी नहीं सुना था, बस ये जवाब देती थी और उसके अलावा वो कभी भी नहीं बोला करती थी। एक दिन की बात है जब वो एब्सेंट हो गई थी। मैडी और पैगी, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया था कि उसकी एब्सेंस के बारे में। और वो डे था मंडे, ठीक है। मंडे को वो एब्सेंट थी एंड किसी ने उसको नोटिस नहीं किया था। चलो बात करते हैं इनके क्लासरूम के बारे में। ये वेंडा, पैगी एंड मैडी है ना, ये सब क्लासमेट्स हैं एंड इनका रूम नंबर है 13, याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है 13। एंड जो वेंडा है ना, वो कहाँ पर बैठती, लास्ट रो की सेकंड लास्ट सीट पे। एंड जैसे कि तुम्हें पता होगा, लास्ट सीट पे कौन बैठते, लेजेंड्स लोग, बैक बेंचर लोग, या फिर जो जिनका पढ़ाई में थोड़ा सा कम दिमाग लगता है। एंड यहाँ पर बताया गया है वहाँ पर बहुत ही गंदे लोग रहते हैं, जो कि अच्छी तरह से नहाते भी नहीं एंड उनके शूज़ में बहुत मिट्टी लगी थी। बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा तुम वेंडा के बारे में मत सोचना, वो बेचारी साफ़ सुथरी रहती, बस ड्रेस की बात अलग है। बट वो ऐसी वहाँ पर बैठती, ठीक है। वो वहाँ पर इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बहुत ही क्वाइट थी, किसी ने उसको बोलते हुए कभी नहीं सुना था। एंड हंसने की तो बात तुम छोड़ ही दो। अब तुम बात करोगे उसके घर की, तो फिर जो टाउन था ना, उसका एक इलाका था, एक एरिया था जिसका नाम है बॉगिन्स हाइट। वो वहाँ से आया करती थी एंड वहाँ पर थोड़े से मड थे, तो उसके जो शूज़ थे ना, वो हमेशा ड्राई मड से भरे हुए रहते थे। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को भी अब जो वेंडा थी ना, वो एब्सेंट थी। एंड जो पैगी एंड मैडी है ना, वो फ्रंट बेंचेस थी, यानी कि टॉपर टाइप लड़कियाँ, वो आगे बैठा करती थी। इसलिए वो ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाती थी कि भाई वेंडा आई है या फिर नहीं। वो तो बस छुट्टी के पहले एंड स्कूल आने से पहले ही वो ध्यान रखती थी, तब क्योंकि उसको मज़े लेने थे ना उनके साथ, इसलिए। जैसा कि पैगी के बारे में तुम बता चुका हूँ कि वो प्रीटियस्ट थी, बहुत फेमस थी एंड उसके जो बाल थे ना, वो थोड़े कर्ली टाइप थे। कर्ली बाल समझते हो ना। एंड पैगी की बेस्ट फ्रेंड जो कि सबसे क्लोजेस्ट थी, वो थी मैडी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इन दोनों ही नोटिस क्यों नहीं किया था वेंडा का, वो इसलिए क्योंकि और किसी से मतलब नहीं, सिर्फ ये दोनों ही वेंडा से मजे लिया करती थी। एंड उस दिन वो जो वेंडा थी ना, वो वहाँ पर नहीं आई थी एंड उन लोगों ने वेट किया था, चलो इसके मजे लेते हैं। एंड उसी की वजह से वो थोड़े से लेट हो गए, तभी तो उनको पता चला कि आज वो वेंडा नहीं आई है। एंड उसका मजाक उड़ाने का एक और रीज़न ये भी था कि उसका जो नाम था ना, थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी जो इस जगह के नेटिव थे ना, उन लोगों के नेम डिफरेंट थे एंड वेंडा का नाम थोड़ा सा अजीब था उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ के जो नाम थे ना, वो थोड़े से ईजी थे, ईजी टू प्रोनाउंस, जैसे कि स्टीव, एलियन, थॉमस। एलियन क्या नाम होता है क्या यार। एंड वहाँ पर एक लड़का था, उसका नाम था विली बाउंस। उसका नाम भी थोड़ा सा फ़नी था, बट वेंडा जितना फ़नी नहीं है। वैसे वेंडा में इतना कुछ फ़नी मेरे को तो लग नहीं रहा, पता नहीं लोगों को क्या फ़नी लग रहा था। बाकी बच्चे तो क्या है ना, अपने दोस्तों के साथ हंसते कूदते घर जाते थे, लेकिन जो वेंडा थी वो अकेली थी एंड उसके इलाके में भी कोई नहीं था जो कि उस स्कूल में जाया करता। सो वो अकेले आती एंड अकेले जाती थी, किसी के साथ बातें नहीं करती, बस थोड़ी सी स्माइल कभी कर दिया करती थी, हंसता तो कभी किसी ने नहीं देखा था उसे। वो जो वेंडा ना, कभी कभी जब स्कूल जाती थी ना, तो छोटी बच्चों को हॉप स्कॉच खेलते हुए देखती थी। एक गेम है जो कि छोटी लड़कियाँ खेलती है, यहाँ पर मैं लिखा उसके बारे में, तुम पढ़ लेना, ठीक है। जो ना वो देख रही थी उन छोटी लड़कियों को खेलते हुए, तभी सारी लड़कियां उसके सामने आ जाती एंड उसकी ब्लू फेडेड ड्रेस को देखती एंड वही सवाल पूछती कितनी ड्रेसेस है, वो सब, ठीक है। एंड पैगी ने पूछा भी किस तरीके से, जैसे कि अपनी वो मिस मैसन से जिस तरीके से पूछती ना, वैसे ही अपनी किसी फ्रेंड को हल्का सा धक्का दे के एंड पूछती, हाँ बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है वेंडा। तो वो रिप्लाई करती 100। सारी लड़कियां सॉफ्ट हो जाती, सब एक्सप्लेन कर देती एंड वो गिनाती अपनी सारी ड्रेसेस के बारे में, ठीक है। वो कहती सारी की सारी ड्रेसेस सिल्क की बनी हुई एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जैसे कि वेलवेट। एंड कहती सारी ही अपने क्लोजेट में वो एकदम लाइंड अप है, सब परफेक्ट है, सेम साइज़ की है एंड
जितनी भी है ना वो डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज एंड कलर की होती। साइज़ की तो नहीं, मतलब कि अलग अलग पैटर्न्स बने हुए अलग अलग कलर के। एंड उसके शूज़ की बात करें तो फिर वो कहती 60 पेयर्स ऑफ शूज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, 60 जूते के पेयर है, ठीक है, सब अलग अलग तरह के एंड डिफरेंट कलर्स के। मैडी एंड पैगी को ये गेम थोड़ा सा मस्त लग रहा है, यानी कि वो रोज़ उसको सेम क्वेश्चन पूछती। ये सुनकर वो जो बेचारी फैंडा थी ना, दुखी मन से मुंह लटकाए हुए अपने स्कूल से घर एंड घर से स्कूल जाया करती थी। बट बेचारी ने कभी भी ना यार सामने से जवाब नहीं दिया, यानी कि स्ट्रिक्ट वे में जवाब नहीं दिया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक बार अगर उसके जवाब दे देती ना तो कोई भी उससे वापस ऐसे करने की कोशिश नहीं करता। अब ये सुनने के बाद तुम सबके मन में ना पैगी की थोड़ी सी इमेज थोड़ी सी बुरी हो सकती, बट ऐसा कुछ नहीं। वो बेचारी इतनी भी ना खड़ूस या फिर क्रूल नहीं है। उसको ना छोटे बच्चे एंड जो जानवरों के साथ कोई भी बुरा बर्ताव करता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर किसी जानवर को थोड़ा सा मार देना तो वो बेचारी पूरे दिन तक रोती रहती है। उसका काम क्या है, छोटे बच्चों को बुलिस से बचाना। बुलिस समझते हो ना, वो गुंडा टाइप बंदे लोग, ठीक है, उनसे बचाना उसका काम होता है। बट एक्चुअली वो कर क्या रही है ना, वेंडा से ऐसी गुंडे जैसी ही तो बर्ताव कर रही है। एंड अगर कोई पैगी से पूछता कि तुम वेंडा के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम उसके साथ ऐसा क्रूल क्यों करे, तो फिर वो कहते क्रूल थोड़ी ना कर रही हो, आखिर कोई ऐसा नाम रखेगा ही क्यों, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। मतलब कि मेन घुमा फिरा के उसके नाम एंड उसकी ड्रेस के ऊपर ही बात आ जाती है। एंड मैडी की बात करूँ ना तो उसका एक ना टाइम पास बन चुका था कि हमेशा उससे एक ही क्वेश्चन पूछती थी, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी ड्रेसेस है, एंड यही क्वेश्चन पूछती रहती थी। एंड जो मैडी की बात थोड़ी बात बताऊँ ना, वो जो बेस्ट फ्रेंड है ना पैगी की, एक्चुअली वो भी पुअर है, मैडी भी थोड़ी सी पुअर है। एंड जो क्लोथ्स पहनती ना वो भी उतरे हुए कपड़े, पैगी के उतरे हुए कपड़े, यानी कि जो पुराने हो चुके वो कपड़े वो पहनती है। इसलिए अगर मैडी को कुछ भी बुरा लगता ना तो भी वो पैगी के सामने कुछ बोल नहीं सकती। काइंड ऑफ वो उसके अंदर दब के रहती थी, ठीक है, उसे दब के रहती थी। कभी कभी क्या होता था ना, जब है ना पैगी बहुत ही मतलब कि ना उसको मॉकअप करने के, यानी उसको थोड़े से तंग करने के जब बोलती थी ना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस, ये चीज़, तब मैडी को थोड़ा सा बुरा लगता था। उसके हाथ में कुछ मार्बल्स होते थे, वो उसने छोड़ देती थी ताकि वो कुछ बोल ना सके, बस उसका गुस्सा निकल जाता था, बट वो बोलती नहीं थी कभी भी। मैडी को वेंडा से कोई मतलब नहीं था अगर पैगी उस ड्रेस वाले गेम को इन्वेंट नहीं करती थी, वरना उससे क्या मतलब वेंडा है या फिर नहीं है। मैडी को आखिर इतना हो क्यों रहा था, वो इसलिए क्योंकि वो भी गरीब थी, बट इतनी भी गरीब नहीं थी वेंडा की तरह। बट वो फील कर सकते थे अगर नेक्स्ट अगर उसका नंबर आ गया तो, यानी कि उसके बारे में वैसे पूछेंगे तो फिर उसको कैसे लगे, यानी कि वो खुद को वेंडा की जगह पर लेके देख रही थी। सो वो डीप इनसाइड वो मैडी थी ना, वो भी चाहती थी कि पैगी ये गेम को एंड कर दे, यानी कि ये बेचारी को तंग करना बंद कर दे। भले ही वो दोनों लेट हो गए थे, लेकिन तो मैडी को थोड़ा सा अच्छा लगा कि आज कम से कम उसकी फौजितवाड़ी नहीं हुई है, यानी कि उसकी मजाक नहीं उड़ाया गया। बट जब भी वो क्लास में बैठी थी ना अपने अरिथमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, तो उसका ध्यान तो वेंडा के ऊपर था, अपने प्रॉब्लम्स पे नहीं था। वो चाहते थे कि वो पैगी को एक नोट लिखे जिसमें वो कहे कि इसको तंग करना बंद करो, बट उसमें इतना करेज नहीं था, इतनी बहादुर वो नहीं थी। फिर अपने अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स करने के बाद में उसने थोड़ा सा जिगरा उठाया एंड नोट लिखना शुरू कर दिया, बट वो बीच में रुक गई। एंड उसने सोचा कि क्या हुआ अगर इस वेंडा के बाद में नेक्स्ट नंबर मेरा ही होगा, मेरा भी इसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो फिर जैसे इसको पूछते तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं एंड मुझसे पूछने लगा कि ये ड्रेसेस तुमको किसने दी, तो फिर क्या होगा। इसलिए वो चुप थी, क्योंकि जो पैगी की उतरी हुई ड्रेसेस थी वो मैडी की मॉम थोड़ी बहुत उसको ना ठीक करके थोड़ा एडिटिंग करके उसको पहना देती थी, ताकि और कोई उसको नोटिस नहीं कर सके। देखो पैगी के बाल तो क्या कर्ली, एंड जो मैडी है ना उसके बाल है ब्लॉन्ड, ठीक है, तो उसने ये सोचा कि चलो छोड़ दो, वो अपने आप ही मतलब कि बंद कर दे ये सब करना, अपने ब्लॉन्ड हेयर्स में हाथ फेरते उसने नोट को फाड़ दिया। एंड मैडी सोचती कि वेंडा बस एक ही तो बार बोली थी, वो भी उस ड्रेस के बारे में। वो कहती है उसके पास में एक ग्रीन कलर की ड्रेस थी जो कि फॉरेस्ट की तरह दिखती थी, रेड सैस के बारे में। एंड बाकी लड़कियां कहती थी तुम तो इसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी वेंडा। फिर उसके बाद में जो मैडी ना वो इस चीज़ से दिमाग हटाकर अगली चीज़ के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि जो ड्राइंग कंपटीशन है उसमें कौन विनर होगा, बॉयज़ में एंड गर्ल्स में। एंड ये कंपटीशन क्या है तो तुम्हें बता देता हूँ कि जो गर्ल्स थी उनके लिए तो क्या था कि तुम्हें भाई एक तो ड्रेसेस की ड्राइंग बनानी है, एंड बॉयज़ के लिए तुम्हें मोटर बोट बनाना है। मैडी को विश्वास था कि भाई गर्ल्स में तो पैगी ही जीतेगी एंड बॉयज़ में कौन जीतेगी ये पता नहीं। वो बताते कि जो पैगी है ना वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, वो किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकती है, भले ही वो फिल्म स्टार की हेड हो या फिर कोई मैगजीन से कोई ड्रेस हो, वो किसी को भी कॉपी करने में परफेक्ट थी। अगले दिन यानी कि वेंसडे को उस रिजल्ट को अनाउंस करने वाली थी टीचर। सो अगले दिन थोड़ी सी बारिश ड्रिजलिंग हो रही थी, सो दोनों ना पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जल्दी से स्कूल पहुंच गई थी। ऐसे दिन में ना वो वेंडा के लिए रुकते नहीं थे, ओलिवर स्ट्रीट पे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, तो वो वहाँ पर रुकते थे ओलिवर स्ट्रीट पे एंड वहाँ पर उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाया करते, उसके मजे लेते थे वो लोग। अब बताइए ओलिवर स्ट्रीट कहाँ पर था, ये ना रेल रोड थी ना उसके थोड़े से नीचे, एंड उसके ऊपर था बॉगिन साइड जहाँ पर वो पैगी वेंडा रहा करती थी, ठीक है। सो जो उसकी जो क्लास टीचर थी उसका नाम था मिस मैसन।
जब वो दोनों अपनी क्लासरूम में पहुंचे थे रूम नंबर 13 में, तो फिर वो एकदम एक्सक्लेम एकदम गैस्प हो गए थे आसपास देखकर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी थी ड्रेसेस की। एंड उन सारी ड्रेसेस एंड यानी कि पेंटिंग्स को तुम गिनोगे तो फिर होती 100, यानी कि टोटल 100 ड्रेसेस थी। सारे लोग उन पेंटिंग्स को देख के एक्सक्लेम करते, लड़के सीटियाँ बजा रहे थे। एंड लड़कों में जो विनर था उसका नाम था जैक बैगले, ठीक है। वैसे नाम पूछेंगे ना तो भी तुम याद रख लेना यार, जैक बैगले। एंड टीचर ने कहा अगर किसी को इसकी मोटर बोर्ड देखते ना तो फिर जाओ क्लास नंबर 12 में देख लो, जिसमें बाकी लड़कों के ना स्केचेस भी पड़े थे। वो कहते कि रूम नंबर 13 की जो लड़कियां ना, उनमें से ज़्यादातर ने एक या फिर दो स्केचेस ही दिए थे। बट इस रूम में एक ऐसी लड़की जिसने टोटल 100 ड्राइंग्स यानी कि 100 पेंटिंग्स बना के दी है। और वो कहती कि जजेस कहते कि एक ड्राइंग से वो जीत सकते, लेकिन उसके इतनी सारी ड्राइंग्स देखकर वो सब बहुत खुश सके। सो विनर इज वेंडा पेट्रॉन्स्की। बट बुरी बात ये थी कि वेंडा उस दिन एब्सेंट थी एंड सब लोग उसको वो अवार्ड नहीं दे सकते थे। सब लोग मतलब ताले बजाते, कुछ लोग सीटें बजाते। बट जो मैडी एंड पैगी थे ना, वो लोग नोटिस कर रहे थे कि वाह 100 ड्रेसेस, इनके बारे में तो नहीं बोल रही थी ना कहीं पैगी। सो पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चलो ठीक है, तुम यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स देख लो, ठीक है। देखे तुमने वर्ड मीनिंग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में क्या होता है, तुम्हें पार्ट 1 तो याद ही होगा ना, जब सारे बच्चे क्लास में मौजूद थे, सब लोग ताले बजा रहे थे, कुछ लोग सीटें बजाते थे। तभी उस अच्छी खुशी के वक्त में कोई एक मॉनिटर आता है क्लास का, उसके साथ में एक नोट होता है। वो देता है अपनी टीचर को, मिस मैसन को। वो कहती है सब लोग शांत हो जाओ, एकदम क्वाइट हो गए थे सब लोग। तभी वो उस नोट को निकालती है एंड पढ़ती है। नोट यहाँ पर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुम उसे पढ़ लो, ठीक है। तो वो क्या कहती है, ये नोट मेरे को मिला है वेंडा पेट्रॉन्स्की के फादर की तरफ से। एंड उन्होंने लिखा है कि जो मिस सैसन थी ना, उसने अपना चश्मा हटाया, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, उसको साफ़ किया एंड उसको वापस पहना एंड सबको बताया। वो अपना चश्मा वापस लेती है, थोड़ी सी फूंक मारती है एंड उसको अपने हैंकर चिप से उसको थोड़ा साफ करके वापस पहनती एंड कहती है एकदम सॉफ्ट वॉइस में कि मुझे विश्वास है कि हमारे क्लास में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि किसी का मजाक उड़ाएगा बस उसके नेम की वजह से। ये सुनते ही जो मैडी एंड पैगी थी ना, वो दोनों से टेंस्ड हो गए थे। मैडी सोच रही थी कि ये ज़रूर पैगी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। एंड वो सोचती अगर ऐसा मैं उसको रोक देती ना पैगी को, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मेरी कायरता की वजह से हुआ कि आज वेंडा यहाँ पर नहीं है। बट फर्स्ट पीरियड की बात है कि जो वो पैगी थी ना, वो तो अपने काम में बिजी थी एंड उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, ऐसा मैडी को लग रहा था। तो फिर जो अपनी वो मैडी थी ना, उसने सोचा कि अभी तक शायद ही वेंडा ने लेफ्ट किया, यानी कि वो दूसरे टाउन में अभी तक नहीं गई होगी। ये सोचकर उसने सोचा कि क्यों ना पैगी के साथ हम लोग वहाँ पर जाएँ एंड उसको ये खुशखबरी दे कि तुम ये मेडल जीत चुकी एंड तुम्हें जो ट्रॉफी है ना वो भी मिलेगी। मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये काइंड ऑफ लेकिन ना एपोलाइजेशन है कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें इतना कुछ बोला, ये लो तुम जीत चुकी हो। सो स्कूल ओवर होने के बाद में पैगी भी खुद आती एंड कहती क्यों ना हम वेंडा से मिल के आए। तो वो जाती है बॉगिंस हाइट पे। जब वो चल रही थी, दोपहर का समय था एंड ऐसी हवा लग रही जैसे कि नवंबर टाइम की हवा चल रही। तो वो चलती गई एंड चलती गई। तो वो जब जा रही थी ना, वहाँ पर ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल टाइप का वहाँ पर था, ठीक है ना, एनवायरनमेंट। जब भी वो जा रही थी तब पैगी को भी अब थोड़ा सा रेग्रेट फील होने लग गया एंड उसने लगा कि ना हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। वो सोच रहे थे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर अगली बार अगर वो आ गई ना तो फिर अगर उसे कोई भी बुरी तरह से बर्ताव करेगा तो फिर उसे लड़ने को भी तैयार है। बट वो बस एक बार आ तो जाए। एंड वो सोच रहे थे कि कहीं अंधेरा ना हो जाए, उससे पहले हमें ऊपर तक पहुंचना होगा उसके घर पे। दूर से मैडी पॉइंट आउट करके बताती है एक वाइट कलर का हाउस, जिसके नीचे पतली पतली ग्रीन ग्रासेस थी जो कि लिटिल किटन्स की तरह, थिन किटन्स की तरह थी। उसका जो यार्ड था वो कि रेड कलर का सैबिट टाइप था, ठीक है। एंड उससे मैडी को याद आता है उस ड्रेस के बारे में। वो क्रिसमस ट्री वाली ड्रेस थी ना जो मैंने बताई थी, उसी की तरह उसको लग रहा था। एंड उनमें से एक ड्रेस मतलब एक जो एनवायर टाइप थी ना, वो चीज़ थी ना, उससे लग रहा था वेंडा की वो ब्लू ड्रेस जो कि फील्ड थी, सॉरी वही ड्रेस जो कि वो रोज पहन के आते थे ना, उस ड्रेस की तरह वो लग रहा था, ठीक है। जब वो उस घर के पास में पहुंचे तब कोई भी वहाँ पर नहीं था, तो फिर उन्होंने नीचे जाना ही सही समझा था। फिर वो लोग सोच रहे थे हम अगला क्या करें एंड ये भी सोचकर अपने दिल को मनाया कि अगर हम इसको ऐसा नहीं बोलते तो फिर शायद ये ड्रेसेस नहीं बना पाती एंड ये ट्रॉफी उसको नहीं मिलती। वो जो बेचारी मैडी थी ना, वो थोड़ी सी अच्छे दिल की थी। वो पूरी रात नहीं सो पाई थी। उसके दिमाग में हमेशा जब भी सोने की कोशिश करती तो फिर वेंडा का चेहरा, उसकी 100 ड्रेसेस, उसका छोटा सा घर, ये सब चीज़ें ही उसके सामने घूम रही थी। वो खड़ी हुई एंड उसने अपने दिमाग पे बहुत जोर डाल के वो सोचने लग गई। तो उसने फाइनली एक कंक्लूजन निकाला एंड ये सोचा कि अगली बार से अगर कुछ किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ ना, तो फिर वो सामने से जवाब दे दूंगी एंड भली बात उसकी फ्रेंडशिप पे भी क्यों नहीं आ जाए। एंड जब सैटरडे की दिन आती ना, तब वो दोनों पैगी एंड मैडी दोनों लेटर्स लिखते हैं किसको, वेंडा को, एंड बताते हैं उसकी ड्रेसेस के बारे में एंड उसको अवार्ड मिल चुका है, ये सब वो लेटर में लिखते हैं। एंड उसको पूछते कि तुम जिस नई जगह पर गई हो वो कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है एंड तुम्हारे न्यू टीचर्स कैसे, तुम्हें अच्छे लगे या फिर नहीं लगे। इनडायरेक्टली वो ना सॉरी मांगना चाहते थे एंड लास्ट में
उन्होंने एक्स 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 लिख के उससे सॉरी मांग ली, काइंड ऑफ लव, बहुत उसका अफेक्शन शो करने के लिए। एंड उस एनवलप को वो लोग मेल कर देते एंड जगह का एड्रेस क्या लिखते, बॉगिन्स हाइट, ये सोच कर कि उस वेंडा के पास ये लेटर पहुंच जाएगा एक दिन। कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, लेकिन उस लेटर का रिप्लाई नहीं आया। दोनों सोच रहे थे कि वेंडा भी बहुत गुस्सा हो गई कि उसने रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए ये सोचकर पैगी तो भूल गई, लेकिन जो मैडी थी वो अभी भी उस दर्द से गुजर रही थी, यानी कि मैंने ऐसा कैसा क्यों किया, एंड ये सब उसकी थॉट्स उसके दिमाग में चल रही थी। बहुत रेगरेट उसको फील हो रहा था। वो काइंड ऑफ खुद ही डिबेट कर रही थी, जैसे कि उसके सामने वेंडा, एंड वो झूठे झूठे ना खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसको कम से कम नींद तो आ जाए ना। बहुत समय तक उसका लेटर वापस नहीं आया, तो थोड़ी बहुत बात तो रुक गई। उसके बाद में क्रिसमस का टाइम आता है, लास्ट डे ऑफ द सेशन था, यानी कि क्रिसमस से आखिरी दिन पहले। सब जगह पर फुल ऑन डेकोरेशन हुई थी, क्रिसमस ट्री थे, गिफ्ट्स थे, स्नो वगैरह थी, सब कुछ थे, सब लोग तैयार थे अपनी सेलिब्रेशन के लिए। स्कूल का लास्ट डे था, सब लोग जमा हुए थे। टीचर के पास में एक नोट, एक लेटर था। पैगी एंड मैडी के पास में उनकी परफेक्ट ड्राइंग्स थी, जो कि उन्होंने खुद ने बनाई, रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स थी, ठीक है। मतलब कि शायद लास्ट डे को उनको ड्राइंग्स वापस दे दी थी। एंड जो पास के स्टोर्स थी ना, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे, कैंडीज लगी हुई थी, एंड सारे काइंड ऑफ डेकोरेशंस हो रखे थे। एंड जो लेटर था वो वेंडा की तरफ से था। उसने कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ। एंड जो ये लेटर सुनते ही ना पैगी को बहुत खुशी हो गई थी। ये लेटर तुम पढ़ लेना, ठीक है। तो पैगी को लगा कि कम से कम उसको ये लेटर मिला, एंड वो थोड़ी सी खुश है हमसे। मैडी को लगा कि ये कम से कम इसको मिल तो गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि उसे पता था कि बाद में वो कभी भी उस पॉलिश गर्ल, यानी कि वो पोलैंड से आई हुई थी, ठीक है, तो वो कभी भी उस पॉलिश गर्ल से नहीं मिलने वाली। एंड वेल, जो उसकी ड्राइंग्स थी ना, उसको उसने अच्छी तरह से नोटिस किया था। एंड जब उसने देखा तो उसे लगा कि ये तो हम ही है, यानी कि जो एक उसको पेंटिंग मिली थी ना, उसमें मैडी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखने को मिल रहे थे। एंड जब वो पैगी के घर में गई तो उसने कहा कि तुमने पेंटिंग को ढंग से नोटिस किया क्या, इसमें तुम ही तो बनी हुई। तो पैगी ने कहा कि हाँ, ये तो मैं ही हूँ। दैट मीन्स वो जो पेंटिंग्स उसने बनाई थी ना, पैगी एंड मैडी को अपने दिमाग में रखते ही उसने वो ड्राइंग बनाई थी। तो पैगी ने साइलेंटली कहा कि यार, इसका मतलब ये तो नहीं कि वेंडा हमें पसंद कर देती, यानी कि सब कुछ एकदम अच्छा हो चुका था लास्ट में। ये सुनकर पैगी एंड मैडी दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। एंड वो सब यही सीन सोचती जब सनलाइट पड़ी थी, वो बेचारी अकेली खड़ी थी, सब लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, एंड कुछ छोटी लड़कियां थी वो हॉपस्कॉच खेल रही थी, यानी कि वो 100 ड्रेसेस वाला जो सीन था ना, वो उसके दिमाग में वापस आ चुका था। सो वेल, इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। कुछ वर्ड मीनिंग्स है, तुम लोग देख लेना। एंड क्वेश्चन आंसर की तो बात करो ही मत भाई, अगर तुम्हारे दिमाग में है तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। वेल, गुड बाय लेजेंड्स। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन में पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद।